वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। रूल नंबर 1 हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हो। होमोजीनियस रूल है जिसका नाम लेट्स सी द रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सो द नेम ऑफ रूल नंबर 2 इज़ कॉमन। जब नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन आपको मिलती है तब आपको एग्जैक्ट बनाने के लिए रूल्स अप्लाई करने। अगर रूल नंबर 1 अप्लाई होता है तो रूल नंबर 1 से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो ही जाएगा। बट अगर रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होता है देन व्हाट, तब आप रूल नंबर 2 अप्लाई करोगे और वो आपका जो रूल नंबर 2 होगा वो आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा कि आप रूल नंबर 2 अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे कि नहीं कर सकते। इसका नाम है कॉमन और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है। y f1 ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स f2 ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे y f1 ऑफ एक्स वाई पूरा का पूरा m होता है, x f2 ऑफ एक्स वाई पूरा का पूरा n होता है। बेसिकली यहाँ पे मेन जो है थिंग आपको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है कि जब dx वाली टर्म होगी यानी m होगा उसमें y कॉमन आ रहा होगा और जो dy वाली टर्म होगी उसमें x कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, तब आप बोलोगे कि कॉमन रूल अप्लाई हो रहा है। तब आप क्या करोगे, एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 करोगे। होमोजीनियस में हमने क्या किया था, एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 किया था। यहाँ पे एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 होगा और फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, कैन यू गेस। अगर आपने होमोजीनियस देखा है तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ इसका ये होना चाहिए। येस यू आर राइट, इसका यही होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एक में एम एक्स माइनस एन वाई। होमोजीनियस में क्या था, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। बहुत ईजी है, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपका आ गया तो इसके बाद क्या करेंगे, जल्दी बताओ। येस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आ जाता है तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 1 से, जो आपकी क्वेश्चन में मिली होती है। उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी। उस एग्जैक्ट से आप एम निकालोगे, एन निकालोगे, जनरल सॉल्यूशन निकालोगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यही आपकी प्रोसेस होती है। चलिए इस रूल नंबर 2 का भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको रूल नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स सी द एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन जो है वो आपके पास है वाई माइनस। अब ऐसे देखते से तो नहीं समझ में आएगा नॉन एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा। बट यस आई नो कि आप ये जो इक्वेशन है ये नॉन एग्जैक्ट है क्योंकि मैं आपको वही समझा रही हूँ। तो मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता होगा, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है, उसके बाद ही आप रूल्स अप्लाई कर सकते हो। तो वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स ये आपके पास इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वेशन इक्वल टू 0 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। बस यहाँ पे सिंबल का ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे माइनस है, माइनस को अंदर कर लेना और बाहर प्लस कर देना, तब आपकी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। अब हमें पता है कि इक्वेशन जो है वो आपकी क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट नहीं है तो हम रूल नंबर 1 अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। ये सारी इक्वल पावर्स हैं क्या, नहीं है। तो इसीलिए जो इक्वेशन है आपकी नॉट होमोजीनियस है, और नॉट होमोजीनियस यानी नॉन होमोजीनियस है, तो फिर आपका रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। अब हम जाएंगे रूल नंबर 2 पे। अगर आप लोग ये बोलते हैं कि मैम हम डायरेक्टली रूल नंबर 2 पे नहीं जा सकते क्या, तो बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर रूल नंबर 1 से सॉल्व हो सकता है तो रूल नंबर 1 से ही सॉल्व करिएगा। रूल नंबर 2 पे तभी जाइए जब रूल नंबर 1 आपका अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो अब आप जो है रूल नंबर 2 पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से y कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से x कॉमन लिया जा सकता है। तो यस इट कैन बी डन बाय द रूल नंबर 2। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, उस तरीके से अरेंज कर लेंगे। यहाँ से हमने y कॉमन लिया, यहाँ से हमने x कॉमन लिया और इसको कंपेयर करो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से रूल नंबर 2 के, y f1 एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स f2 एक्स वाई इक्वल टू 0। तब यहाँ से आपके पास समझ में आ जाएगा कि हाँ रूल नंबर 2 अब आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका m क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका m हो जाएगा और ये पूरा का पूरा आपका n हो जाएगा। जो भी कॉमन लेते हैं वो बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, वो m का ही पार्ट है, n का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि वो m और n में आएगा भी कि नहीं आएगा, तो ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, इसीलिए अभी क्लियर कर दिया। आप देखिए m की वैल्यू आपने यहाँ लिख ली है, एम एक्स निकाल लीजिए क्योंकि हमें एम एक्स माइनस एन वाई चाहिए। तो इसके लिए पहले आप एम एक्स निकाल लीजिए। एम एक्स कैसे निकालेंगे, बस एम में एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, आप आ जाएगा एम एक्स। ऐसे ही एन में वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वाई एन वाई आ जाएगा आपके पास। अब आपको एम एक्स माइनस एन वाई चाहिए, तो एम एक्स माइनस एन वाई जो भी आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपने एम एक्स की वैल्यू रखी, माइनस एन वाई की वैल्यू रखी और आपका जो है 2xy आ गया है। 2xy जो कि है नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो फिर अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे।
आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आई एफ इक्वल्स टू 1/mx माइनस एन वाई, यानी 1/2xy होता है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, एंड इक्वेशन नंबर 1 इज़ दैट इक्वेशन विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। तो हमने इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पे पूरे में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इस टाइप की एक इक्वेशन आ जाएगी, 1/x माइनस वाई डी एक्स प्लस माइनस 1/y माइनस एक्स डी वाई। देखो यहाँ सब में 2 नीचे आ रहा था तो मैंने इसको भी कॉमन लेके 0 के पास भेज दिया, इसलिए ये और सिंप्लीफाइड आ गई है। जितनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगी उतना ईजी रहेगा जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। अब ये आपकी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट हो चुकी है, इसको भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट हो चुकी है तो आपको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इससे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, कि आपका एग्जैक्ट अभी भी ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। तो m इक्वल्स टू आपका 1/x माइनस वाई है, इसको हमने चेक किया है, डेल m अपॉन डेल एफ वाई किया हमने, तो y के रिस्पेक्ट में करें यानी ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और माइनस वाई का -1 आ जाएगा। n के लिए करेंगे तो -1/y माइनस एक्स लिखा हुआ है। इसमें डिफरेंशिएट किया हमने, पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे सिर्फ एक्स का ही होगा तो -1 आंसर आ गया। दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसीलिए आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट आ गई है। और अब हम फाइंड आउट करेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी होता है। एन में एक्स के वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए तो इसलिए हमने एन में जो एक्स का वेरिएबल है उसको 0 कंसिडर किया है, और यहाँ पे वाई के वेरिएबल को आप कॉन्स्टेंट मानोगे सॉल्व करते टाइम। तो 1/x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन -1/y डी वाई। इंटीग्रेशन बस करना है हमको, हमें बहुत अच्छे से पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग एक्स होता है, माइनस वाई कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट के साथ हमेशा एक वेरिएबल ऐड हो जाता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -xy माइनस लॉग वाई इक्वल्स टू सी, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, जिसको हमने रिड्यूस किया पहले एग्जैक्ट में बाय यूजिंग रूल नंबर 2, एंड देन यू विल गेट द आंसर। कैसी लगी आपको रूल नंबर 2 की वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिल जाए और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिल जाए, ताकि आपकी वीडियोस नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं और भी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड रूल नंबर 3 इज़ इन लाइन। स्टे ट्यून्ड फॉर द रूल नंबर 3।